नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का यहाँ पर असर देखने को मिला है, जहां पर इन सभी बच्चों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। और उसके बाद अब इन बच्चों को यहाँ पर रहने का, छात्रों को यहाँ पर अब रहने का ठिकाना मिल गया है और अब इनको यहाँ पर रोक दिया गया है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि अभी हाल फिलहाल के लिए ये सभी छात्र यहाँ पर रुक सकते हैं, रह सकते हैं। और दिल्ली पुलिस का जो बर्ताव यहाँ पर सामने आया था वो मीडिया के सामने और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर, जहां पर एसएचओ द्वारा फोन किया गया है और उसके बाद यहाँ पर अब इनको ठहरने की इनकी व्यवस्था यहाँ पर करा दी गई है। लगातार हम बीते एक हफ्ते से इनकी कवरेज कर रहे हैं और जब तक कवरेज करेंगे, जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाएगी, जब तक इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं हो जाएगी, ये हमारी मुहिम थी। और बीते दिनों से लगातार मैं और मेरे सहयोगी यहाँ पर आते हैं और लगातार यही कोशिश की जाती है कि इनकी आवाज यहाँ पर सरकार तक पहुंचाई जा सके और सरकार तक लगातार इनकी आवाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन ना जाने क्यों ऐसी कौन सी रोड़ा जो है वो बीच में टकरा है, जिसकी वजह से इनका जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है और इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। ऐसे में अब न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार ये कवरेज करेगा जब तक कि इनको नौकरी यहाँ पर नहीं मिल जाती है। अब इनसे ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अब क्या आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनके पहले हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था जैसे हम इंडिया में ना रह के पाकिस्तान में रह रहे हो। हम हमारे देश में जो आज़ादी नाम की चीज थी, हमारे पास जो आज़ादी का अधिकार था वो भी हमसे छीनने के जैसा लग रहा था। ऐसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा था। बट जैसे ही हमारे पास मीडिया पहुंचे, वैसे ही पुलिस का व्यवहार जो है वो हमारे प्रति बदल गया। पहले जो हमसे तानाशाही कर रहे थे वो हमसे प्यार से पेश आने लगे और इनकी ही देन से हमें कुछ रहने का व्यवस्था की गई। और यहीं पर रेन बसेरा में फिलहाल के लिए तो मतलब लड़कियों को रहने का व्यवस्था किया गया और हम लोग को भी व्यवस्था भी रहने का बातें चल रही है, जो कि स्वीकार भी किया गया है। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे कि अब ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे आपका प्रबंध यहाँ पर करा दिया गया है, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर अभी वो प्रबंध किया गया है। नहीं तो पहले सत्यजीत सर आते थे, वही भगा देते सर। बैठते थे हम लोग, आते थे बोलते थे लाठीचार्ज करेंगे, भग जाओ भग जाओ। अभी उनसे बात की तो बोले रह सकते हो। बस से सर कल हम लोग जा रहे हैं सर, वही संसद घेराव के लिए। ये सभी छात्र वो हैं जो अभी थोड़ी देर पहले इनको दिल्ली पुलिस यहाँ से भगा रही थी और दिल्ली पुलिस की खास बात यह है कि लाठी चार्ज की भी धमकियां यहाँ पर दे दी जाती है। दिल्ली पुलिस इतनी एक तरीके से निर्बल हो चुकी है कि इन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और इन छात्रों को यहाँ से भगा दिया जाता है। बार बार ये कहा जाता है कि ये छात्र जो हैं वो भारत का भविष्य है, लेकिन भारत का जो भविष्य है वो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर धूल छान रहा है और लगातार यहाँ पर भटक रहा है। रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने का प्रबंध नहीं है। लेकिन जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम को खबर मिलती है कि इनको दिल्ली पुलिस यहाँ पर भगा रही है, तो मैं और मेरी टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंचते हैं और दिल्ली पुलिस से हमारा सीधा पंगा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल थे सत्यनारायण, मैं आपका नाम बता दे रहा हूँ, सत्यनारायण उनका नाम है। और यहाँ पर उन्होंने हम लोगों से ही बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन जब हमारा कैमरा यहाँ पर शुरू हुआ तो उसके बाद दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा और इन सभी छात्रों को यहाँ पर रहने का इनका प्रबंध करा दिया गया है। लड़कियों को अब आश्रय गृह में अंदर भेज दिया गया है, जहां पर लड़कियां आज रह सकती है, और लड़कों का भी यहाँ पर प्रबंध किया जा रहा है। जल्द से जल्द यहाँ पर प्रबंध कर दिया जाएगा और खुद दिल्ली एसएचओ ने ये बात बोली है कि इनकी व्यवस्था यहाँ पर करा दी जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस का ये जो अमानवीय चेहरा है, ये जो सामने आता है, ये सबसे बड़े सवाल खड़े कर देता है कि ऐसा बर्ताव दिल्ली पुलिस करती है। दिल्ली में इतने मंत्री हैं, इतने सांसद है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इनकी सुनवाई क्यों नहीं करते हैं। अब 12 तारीख को यानी कि ये कल घेराव करने जा रहे हैं, घेराव की इन्होंने चेतावनी यहाँ पर दे दी है। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं अभी आप। सिर्फ सरकार हमारी बात सुने, हम यही करना चाहते हैं कि हमारी हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारे से बात करे। हमारी पूरी हमारे से जानिए कि हमारी क्या हालत है। जब उनको वोट चाहिए रहता तब वो हमारे घर में आते हैं वोट के लिए, और वो अब हमारे जब हमारी बात आई है तो हम हमको मिलने के लिए वो नाकार रहे, हमारे से मिलने रहे। सर हम लोग तो पहले आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक महीने से हमारे पीछे हैं। आप कवरेज भी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे सर। एक महीना हो गया हम यहाँ पे, कल को भी रात को खदेड़ा था, लाठीचार्ज भी हुआ। अभी वो सत्यनारायण जी बोल रहे थे कि कोविड का पालन कीजिए। हम लोग तो बस में 45 आदमी एक साथ भेज दिए थे सर, मास्क भी नहीं लगाया था। दिल्ली पुलिस का जो ये चेहरा है, मैं एक बार आपको और बता देता हूं। जब इनको बस में
भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया था जब कोविड नहीं था। लेकिन जब अब यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सत्यनारायण उनका नाम है, वो यहाँ पर आके इनको बोलते हैं कि कोविड का पालन कीजिए। दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा ना जाने क्यों इतना सामने आता है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है, इस तरीके की बदतमीजी की जाती है और मीडिया वालों से भी बदतमीजी करने की पूरी कोशिश कर रही थी यहाँ पर दिल्ली पुलिस। सत्यनारायण हेड कांस्टेबल। सर सबसे पहले आप न्यूज वर्ल्ड चैनल का आपका और आपके सब सहयोग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगातार हम जब से दिल्ली में आए हमको 1 महीना हो चुका है और आपने हमें पहले से सपोर्ट किया है, यह बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम यहाँ पे टिके हुए हैं। दूसरी बात, हम सर 1 महीना हुआ सर, हम प्रोटेस्ट करे, हर जगह मेमोरेंडम दे, लेकिन कोई सरकार का सदस्य, कोई जो मेन सदस्य है, हमसे आके मिल रहा ही नहीं है, बात भी नहीं कर रहा है। इसलिए वजह से हम बहुत परेशान है। और दूसरी बात यह है सर, हम सड़कों पे इधर उधर भटक रहे थे, आज आए आप तो आपकी वजह से हमें रहने के लिए ठिकाना भी मिल गया। और दूसरी बात, हम एक सरकार से ये बताना चाहते हैं कि जब सीट इतने खाली है तो हम ऑलरेडी मेडिकल फिट है, एग्जाम फिट है, सब फिट होने के बाद भी हमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती हम दिल्ली से जाने वाले नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब तक जब कोई सरकार का सदस्य यहाँ तक आ नहीं जाता, हमसे बात नहीं करता, हमारा तो एक ही मतलब है कि हमें ज्वाइनिंग दीजिए और सरकार का कौन सा भी सदस्य आए और हमसे बात करे, बस। कोई भी सदस्य यहाँ पर इनसे बात करना नहीं चाहता है। ये देखिए कितने भारी भारी बैग हैं यहाँ पर जिनको एक कंधों पर ढो रहे हैं, मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ढो रहे हैं यहाँ पे, और इन कंधों के संग इस तरीके से किया जा रहा है। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं अब क्या कुछ करने वाले हैं आप आने वाले समय में, क्योंकि सरकार आपका अनसुना कर चुकी है आपकी बात को। बिल्कुल सर, सरकार तो हमारी बात मतलब पता चली है, लेकिन उनको पता चलने के बाद भी वो अनसुनी कर रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम सबको ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तब तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। हमें हम सब मेडिकल फील्ड, एग्जाम, रिटर्न, फिजिकल सब फिट है। हम हमें मतलब ऐसी कोई चरण नहीं रही कि जो हम एसएससी कांस्टेबल के लिए हम सरकार हमें ये बोल सकती है कि तो आप आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। तो हम ये सब एसएससी के सारे चरण पास कर चुके हैं, फिर भी हमें ये ज्वाइनिंग नहीं दे रही। इसलिए कल भी हम संसद घेराव करने वाले हैं। हमारी बात जब तक सरकार पूरी तरह से ठाम से ये नहीं कहती कि आप सबको ज्वाइनिंग दी, तब तक हम दिल्ली के सड़कों से नहीं हिलने वाले। चलिए ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि अब इनको रहने का इनका प्रबंध यहाँ पर करा दिया गया है, लेकिन सरकार इनकी बात कब सुनेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आने वाले समय में आप क्या कुछ करने वाले हैं? कल तो संसद घेराव करने वाले हैं सरकार। उसके बाद कितने कितने छात्र यहाँ पे अभी मौजूद हैं? अभी तो अभी 300-400 के लगभग है यहाँ, और कल भी आएंगे। हाँ, आना जाना चालू है अभी। इस तरीके से आपने देखा कि अभी आना जाना यहाँ पर छात्रों का चालू रहेगा, और भी बहुत छात्र हैं। आप खुद देखिए कि लंबे लंबे यहाँ पर बैग हैं जिनको ये लोग कंधे पे ढो रहे हैं और मजबूर इस तरीके से हो गए हैं कि अब क्या करें, क्योंकि रहने का कोई प्रबंध नहीं था। लेकिन अब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम का एक खबर का असर देखने को मिला है, और असर के बाद यहाँ पर इनके रहने का प्रबंध यहाँ पर करा दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखिए कि इन छात्रों की आखिरकार गलती क्या है। 4 साल इन लोगों ने इंतजार किया, मेहनत की, पढ़ाई की, पैसे बर्बाद किए, कोचिंग गए, तमाम चीजें की, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति यहाँ पर इनकी हो जाती है। तो ना जाने क्यों सरकार इनकी बातें अनसुना कर चुकी है। और जब न्यूज ऑल इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है तो उसके बाद इनका रहने का प्रबंध हो गया। लेकिन ये हमारा प्रण है, और न्यूज ऑल इंडिया की टीम का ये प्रण हो गया, ये मुहिम हमारी छेड़ दी है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी, हम इनके साथ मौजूद हैं। चाहे एक जना हो, चाहे 300 बच्चे हो, चाहे 3,000 छात्र हो, यहाँ पे हम इनके संग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इनके साथ इनका पूरा साथ देगी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम। और भी लोग हैं। अब आप कहाँ जाने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया मीडिया वाले जो यहाँ आए हैं उनका मुझे बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। उनको हमारे सभी कैंडिडेट्स के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने मुझे साथ दिया, यहाँ हेल्प कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप मीडिया वाले, न्यूज वाले इंडिया वाले आगे भी हमारी साथ देते रहेंगे इसी तरह। बिल्कुल, हम साथ देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और साथ पूरा हमारा मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको हमारा साथ पूरा मिलने वाला है। जब तक आपकी आखिरी सांस है, हमारी आखिरी सांस है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से। बिहार से यहाँ पर आए हैं, क्या सोच के आए थे और क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर आकर हम सब आंदोलन करेंगे, मेरी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। पर हमने यहाँ पर 2 बार प्रोटेस्ट भी किया जंतर मंतर पर, मगर हम सबकी आवाज जो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ लेटर देने के बाद कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं आता कि हाँ इस लेटर का कोई जवाब मिला, कुछ नहीं आ रहा है। हम सब भटक रहे हैं, 20 दिन से आए हुए हैं, भटक रहे हैं यहाँ पर, मगर हमारी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा। इतने सांसद है, इतने मंत्री है, किसी ने आज तक जो एक भी बार किसी मतलब किसी भी स्टूडेंट से नहीं पूछा कि आप लोग क्यों भटक रहे हैं, आप लोग इतने दिन से आए हैं तो कहाँ पर रह रहे हैं।
सिर्फ जब वोट लेना होता है तब घर घर दौड़ेंगे कि हाँ हमें वोट चाहिए, और जब भटक रहे हैं तब कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। कहाँ से आए आप? झारखंड से आए हैं। अब कहाँ जाने वाले हैं? अभी तो क्योंकि यहीं सरकार तो आपका सुन नहीं रही है, आपको ज्वाइनिंग तो मिल नहीं रही है, क्या करेंगे आगे, क्या कुछ सोचा है? यहीं रहेंगे। घर जाके क्या करेंगे? घर माँ बाप गरीब है। माँ बाप चिंता नहीं कर रहे? चिंता कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, यहीं पे सरकार से बेरोजगार। क्या बोलेंगे? बोले कि वहां पर भी कोई रोजगार है नहीं काम करने के लिए, उससे अच्छा कि यहीं पर हम भटके। जब तक हमारी आवाज सरकार सुन नहीं लेती तब तक हम सब यहाँ से नहीं जाएंगे। सरकार तो ये बोलती है ना कि युवाओं को आगे बढ़ाओ, युवाओं को नौकरी दो, रोजगार दो, फिर क्यों? बोलने से सिर्फ नहीं होता है ना, उनको अब मेरी आवाज सुननी पड़ेगी, और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम सब यहाँ से नहीं जाएंगे। और कल हम लोग संसद घेराव भी करेंगे, जितने स्टूडेंट है सारे मिलकर। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सब यहाँ से जाने वाले नहीं है। कल घेराव करने की बात यहाँ पर कह दी है, संसद घेराव की यहाँ पर बात हो गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि संसद घेराव से जो ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है ये तूल पकड़ेगा, इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि जो अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई है, दिल्ली पुलिस इस तरीके का बर्ताव आपके संग कर रही है कि इतना मानवीय बर्ताव, और जब मीडिया वाले आते हैं तो चुप्पी बांध ली जाती है, और जब मीडिया वाले चले जाते हैं तो आपके संग लाठीचार्ज किया जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं दिलीप कुमार, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। और सर आज जो हम लोग को 25 रोज ऊपर हो चुका है, लेकिन आज जो है हम लोग अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं यहाँ जंतर मंतर पे। और हम लोग पे बराबर वो बर्बरता की जाती है जो एक मानव के साथ नहीं किया जाता है सर। अब हम लोग यहाँ पे हक मांगने के लिए आए हैं। एसएससी 2018 जो निकाली थी जीडी की बहाली, उसके लिए जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो भी योग्यता होती है, जो भी क्राइटेरिया होती है, उनको हमने सारे को फुलफिल किए हैं। और फिर भी जो है हम सरकार से जो है ना तो भीख मांगने आए, अपना हक मांगने आए। और हक के लिए हम यहाँ पे जो है मर रहे हैं, रोड पे सड़क पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग के साथ जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन बहुत बर्बरता करती है, जिस प्रकार से नहीं करना चाहिए। फिर भी जो है हम लोग उन उन चीजों को सामना करते हुए फिर भी जो हम लोग अड़े हुए यहाँ पे। और सरकार जो हमारी बातों को सुन नहीं रही है, सरकार सुन के भी अनसुनी कर रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी भाई अभी घर में बैठे हो, कल हम लोग सांसद की घेराव करने जा रहे हैं। आप लोग तुरंत से तुरंत जो है आप गाड़ी पकड़ लीजिए और यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि जो है हम लोग को घर में बैठने से हक नहीं मिलने वाली है। जब तक हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक जो है हक मिलने वाली नहीं है दोस्तों। अब चुप रहने की मौका खत्म हो गया। अब आप लोग जो है आइए, अपने हक के लिए लड़िए, और जब ये हक मिलेगी। क्योंकि ऐसे हम लोग आप देख रहे हैं कि इतना दिन से हम लोग जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है ऐसे सरकार सुन नहीं रही है। क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है, इस कारण से सरकार सुन नहीं रही है दोस्तों। आपसे, आप लोग जो भी घर पे बैठे हैं और जो भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप लोग आने का यहाँ पे जो है कोशिश करें और आइए। अब हम लोगों का देखिए सर, क्या है कि इतना हम लोग के साथ लड़की भी है, और इतनी कठिनाई हो रही है, इतनी कठिनाई हो रही है कि कल सर आप देखे होंगे कि लड़की जो है बेहोश पड़ी थी, मतलब उनके ना खाने की ठीक ना रहने की ठीक। आप सर जानते होंगे घर में एक महिला कितना सेफ रहती है। और मतलब स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो घर में भी अस्वस्थ होता है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से ना तो खाने की ठीक ना तो रहने की ठीक, फुटपाथ पे सर हम लोग रह रहे हैं और सो रहे हैं। लेकिन हमारी आवाज यहाँ तक कि सरकार तो सुन ही नहीं रही है, या और पुलिस प्रशासन हम लोग को कहीं एक जगह टिकने भी नहीं दे रहे हैं। क्या करे सर, अब हम लोग क्या करें? अब सरकार जो है अगले मतलब 75वां आजादी की जो है वर्षगांठ कल जो है मनाने के लिए गुजरात निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो है जो भविष्य है, उस आजादी को जो एक युवा ही लिया था, और युवा की बदौलत ही आजादी मिली थी। आज वो युवा जो है सड़क पर भटक रहे हैं और अपने हक के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और लाठी भी खा रहे हैं। लेकिन सरकार जो उन बातों को सुनने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, और मीडिया वाले जो है उन उन बातों को जो है सुना नहीं सकते हैं। सर हम लोग करे तो करे क्या, हम लोग के पास क्या है? अब मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार कहती है, जब इलेक्शन के टाइम में जाती है तो सरकार कहती है कि हम जो इतने वैकेंसी देंगे, इतना जो है बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। आज जो है वो सारे फॉर्मूला उनके फेल है, और आंधा आंधा और जो है बहरा बन करके बैठे हैं। आज मैं उनको सुनाना चाहूंगा कि हम लोग जो है जो भी क्राइटेरिया होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, हम लोग जब पूरी करके और रोड पे घूम रहे हैं और बेकसूर होकर के लाठी चार्ज खा रहे, कितना भाई का हाथ पैर तोड़ दिया गया है, आप अपाहिज बना रहे हैं। आपको जब नौकरी नहीं देनी है तो आप बार बार जो है आप लोग हम युवाओं को प्रलोभन क्यों देते हैं? ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। और एसएससी जो है वैकेंसी फिर जो है निकाल रही है,
तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप जो भी क्राइटेरिया फिलअप करते हैं, आप जो भी योग्यता रखते हैं, वो योग्यता हम युवाओं में है, तो फिर आप ऐसा हम लोग के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं और आप नेक्स्ट वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? आप कल घेराव करेंगे संसद का, आपको लगता है कि उससे कुछ फल मिल पाएगा, कुछ सुनवाई हो पाएगी? देखिए, यहाँ पर तो हम लोगों ने टोटल प्लान बनाया है। कल संसद घेराव का भी डेट है, कल हम लोग जा रहे हैं संसद घेराव करने। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हम तो बस उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोग को फल मिले, इसका हम लोग का पूरा रिस्पॉन्स मिले। हम ऐसे ही तो हम लोग को कोई बिना मतलब के तो संसद घेराव क्यों करेंगे बताइए? हम लोग को किसी उम्मीद के साथ ही हम लोग जाते हैं संसद घेराव करने के, हम मुझे ये चीज मिले। अब मिलेगी कि ना मिलेगी, अब ये हम क्या बोले, अपने आप पर कुछ भरोसा किसी पे नहीं रहा कि क्या होगा। बस हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं 1 महीना से, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं कैसे कहूँ कि हाँ मिल ही जाएगी? जिस तरीके से आपने सुना, दर्द बहुत है, क्योंकि बीता 1 महीना हो चुका है, अपने शहर से अपने घर को यहाँ पर छोड़ के आए हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई जारी है, जंग जारी है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हिम्मत है, और ये हिम्मत के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। और ये एक व्यक्तिगत राय मेरी रहेगी कि अगर इनकी जगह मैं होता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहुत हिम्मत वाला काम होता है कि अपना शहर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पर रुकना, पूरे दिन भूखा प्यासा यहाँ पर काटना, और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस का अमानवीय चेहरा झेलना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कल घेराव है, कल संसद घेराव करने ये लोग जा रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम कल फिर इनके साथ वहां पर पहुंचेगी और